हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य बनाम बाजार बहस समाज और अर्थव्यवस्था में राज्य और बाजार की भूमिका को लेकर चली एक बहस थी। विश्व बैंक ने 1991 से 2001 के बीच के रिपोर्टों के आधार पर समकालीन विकास प्रक्रिया में राज्य और बाजार की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन का सुझाव दिया। तो यह दोनों कथन सही है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों के अनुसार। तो सूची 1 रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, और उसके बाद 1928 में वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी, और 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, और 1940 से 50 तक नव स्वाधीन देशों का उदय हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसे देखने के लिए सबसे सिंपल सिटी क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध। तो यहाँ पर सी किसका किसका 3 है, तो यहाँ पर सी केवल एक में ही 3 है, बी में, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इस हिसाब से भी हम आंसर को सही कर सकते हैं। और जब हमें सभी ऑप्शन मैचिंग वाले में नहीं आते हैं तो हम एक ऑप्शन को देखकर भी कर सकते हैं, अलग मैचिंग का नहीं दिया हो तो। अगला है, जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण के बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यात्रा करके सामान्य वातावरण से बाहर जाते हैं तो उन्हें विश्व पर्यटन संगठन के माध्यम में यात्रा करते हैं। अगला, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है समाजशास्त्री और सूची 2 में उनसे संबंधित विचार। तो लेपियर का क्या विचार है? तो लेपियर का विचार है कि प्रौद्योगिक अर्थ विधियों, ज्ञान और दक्षताओं से होता है। मम्फोर्ड का कथन है कि आधुनिक युग में निर्माण में यंत्रीकरण की महत्वता अधिक है। मम्फोर्ड मानते हैं कि आधुनिक युग के निर्माण में यंत्रीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और अगला, प्रोफेसर शरण का मानना है कि प्रौद्योगिकी का अर्थ है उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अप्रत्यक्ष अथवा उच्च श्रेणी के साधनों की व्यवस्था। वहीं आकबर्न का मानना है कि प्रौद्योगिकी से तात्पर्य किसी ऐसी प्रविधि से है, अर्थात इन्होंने प्रौद्योगिकी को एक विधि या प्रविधि के रूप में देखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। अगला है, वर्तमान समय में कृषि ने काफ़ी उन्नति की है, वह उन्नत साधनों का प्रयोग किया जाने लगा है। कारण दिया है कि कृषि में आज भी छिपी बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो वर्तमान समय में कृषि ने काफ़ी उन्नति की है, यह एक बात भी सही है। और कृषि में आज भी प्रचंड बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो यह भी कथन सही है। लेकिन दोनों का कोई मेल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं किंतु सही व्याख्या नहीं है। अगला, विकास के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाले विद्वानों में किसका नाम प्रमुख है? तो विकास के संबंध में उदारवादी दृष्टिकोण कौन कौन अपनाते हैं? तो मैक्स वेबर और गुन्नार मिल्डल दोनों अपनाते हैं। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है, जब मनुष्य द्वारा अपने पर्यावरण के विभिन्न अनावश्यक तत्वों का ऊर्जा का इतना अधिक संग्रह कर लिया जाता है कि उसके अवशोषण की क्षमता पारिस्थितिकी तंत्रों में नहीं रहती, तो ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो पर यह कथन किसका है कि जिसने कहा हो कि पर्यावरण के विभिन्न अनावश्यक तत्वों ऊर्जा का इतना अधिक संग्रह कर लिया जाता है जिससे अवशोषण की क्षमता पारिस्थितिकी तंत्रों में नहीं रहती है, ऐसी स्थिति में पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। तो केसी अग्रवाल, आई दासमैन, मार्शल या डिक्सन? तो यह कथन है जो कि दासमैन से संबंधित है। अगला, सामाजिक संरचना एक अनवरत गतिशीलता के रूप में देखने वाले रटक्लिफ ब्राउन के अनुसार सामाजिक संरचना के तत्व कौन से हैं? तो सामाजिक संरचना के अंतर्गत ब्राउन ने किन किन तत्वों की चर्चा की है? समूह की, सामाजिक संबंध, हित एवं मूल्य, इन सभी की चर्चा रटक्लिफ ब्राउन करते हैं। अगला, सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश को अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं, अर्थात अधिक अच्छी जीवन लाइफ जीते हैं। तो इस प्रगति, विकास, परिवर्तन या अवनति? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। विकास परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश के अधिक से अधिक नागरिक एक अच्छे जीवन को जीने अर्थात जीवन अवसर प्राप्त करते हैं। अगला, पर्यावरण संरक्षण विशेष
कर वनों की सुरक्षा के लिए चलाए गए चिपको आंदोलन का संबंध भारत के किस राज्य में पाया जाता है। अर्थात जो पर्यावरण का चिपको आंदोलन है वह भारत के किस राज्य से जुड़ा है। तो इससे संबंधित एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, या तो यह पूछ लेगा कब हुआ था, या तो पूछेगा इसके सहभागी कौन थे, या किस राज्य में हुआ था। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के क्षेत्र में यह हुआ था, सुंदर लाल बहुगुणा जोशी के तहत यह हुआ था। अगला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भूमि का हिलना, तो जब भूमि हिलती है तो उसे हम क्या जानते हैं, भूकंप के नाम से। भूमि का टूटकर गिरना, तो उसे हम भूस्खलन के नाम से जानते हैं। भूमि के जल क्षेत्र जल भर जाना, तो इसे हम बाढ़ के रूप में जानते हैं। और जब वायुमंडल या समुद्र में तूफान आता है तो उसे चक्रवात के रूप में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 हमारा 3 4 1 2 हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकार्यवाद द्वारा विभिन्न सामाजिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। कथन कहता है कि प्रकार्यवाद द्वारा विभिन्न सामाजिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो वहीं कारण का है कि ये इकाइयाँ सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देती हैं। तो यहाँ क्यों सामाजिक इकाइयों का क्यों अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान करती हैं। तो यह इसका सही एक्सप्लेनेशन है, दोनों कथन सही हैं। अगला, सत्य कथन को छाटिए। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा 2012 के डरबसन सम्मेलन के पश्चात अस्तित्व में आई। तो कारण नंबर 1 हमारा गलत है। यह जो सम्मेलन हुआ था यह 2014 में हुआ था। कब हुआ था, 2014 में, 8 जनवरी 2014 को शायद। और इसके अतिरिक्त हानिकारक गैसों का उत्सर्जन क्योटो समझौते के अनुसार हुआ है, यह सही है। इसके अंतर्गत ऐसे देश जो निर्धारित सीमा को कम से कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो कार्बन क्रेडिट क्या है, कार्बन क्रेडिट जब विकासशील देश, जो विकासशील देश या जो विकसित एवं विकासशील देश हैं वे अपने कार्बन को अत्यधिक उत्सर्जन करते हैं, और कुछ ऐसे देश हैं जो कि एकदम से उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो उनसे कार्बन का जो क्रेडिट है, उनके हिस्से का जो कार्बन उत्सर्जन करना है उसे पैसे देकर विकासशील या विकसित देश खरीद लेते हैं कि हम उनके हिस्से का इतना कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं। तो उसे ही कार्बन क्रेडिट सिस्टम कहते हैं। अगला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। प्रवास के मुख्य कारण, तो कारण कथन दिया है कि प्रवास का मुख्य कारण रोजगार, शिक्षा, जनसंख्या वृद्धि। आज व्यक्ति अपनी बृहद इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रवास भी करता है। तो यह कथन तो हमारा सही कारण है, क्योंकि आज व्यक्ति की इच्छाएं असीमित हैं, तो यह भी कथन सही है। तो कथन एवं कारण दोनों सही है, और सही व्याख्या कर रहा है कि आज व्यक्ति अपनी असीमित इच्छाओं के कारण प्रवास किए जा रहा है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। प्रश्न यहाँ पढ़ने लायक है कि कौन सा कथन असत्य नहीं है अर्थात सत्य है। तो सामाजिक संरचना एवं सामाजिक प्रकार्य समाजशास्त्र के 2 प्रमुख अवधारणाएं हैं, यह सही है। पार्सन ने प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की व्याख्या के क्रम में मतमतक या मूल्य मतक की चर्चा करते हैं, तो यह भी से कथन सही है। और दुर्खिम ने प्रकार्यवाद को स्पष्टीकरण हेतु धर्म, अपराध, श्रम विभाजन की व्याख्या की है, यह भी कथन सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पूछा है असत्य नहीं है अर्थात सत्य है, तो सभी सत्य है। अगला प्रश्न है, दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। तो यह कथन किसका है, मैकाइवर एवं पेज, गिन्सबर्ग, फेयर एंड चाइल्ड, इरावती, कर्वे। तो दहेज वह धन है या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है। तो यह परिभाषा या कथन फेयर चाइल्ड से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। दहेज एक अभिशाप है, दहेज विवाह की आवश्यक शर्त है, दहेज प्रथा समाज में कैंसर की तरह फैल रही है, या दहेज लेना व देना सामाजिक कार्य है। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो जो दहेज लेना और देना एक सामाजिक कार्य न होकर एक व्यक्तिगत कार्य की श्रेणी में सम्मिलित होता है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यह कथन असत्य है। अगला,
बलात्कार एक जघन्य अपराध है, किंतु फिर भी यह समाज में समस्या बना है। कारण बताइए। पीड़ित महिला द्वारा सहयोग न करना, सामाजिक दृष्टि से सहयोग न मिलना, उच्च अधिकारियों का समर्थन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में पहला तो यही है कि बहुत सी महिलाएं रिपोर्ट नहीं दर्ज कराती हैं। दूसरा कि ऐसी महिलाओं के प्रति समाज की हेय दृष्टि से देखना, जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी समाज उन्हें हेय दृष्टि से देखता है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उच्च अधिकारियों का समर्थन, तो आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि अपराधियों को उच्च अधिकारियों या नेताओं का समर्थन प्राप्त होता है, जिसके कारण भी गरीब या ऐसे व्यक्ति पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, जिसके कारण उन्हें आज भी बलात्कार जैसी घटनाएं बेरोबेर बढ़ती जा रही हैं, जो समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या हैं, और इसे पूरे समाज को जागरूक होकर इसका सामना करना पड़ेगा, तभी इसका समाधान होगा। सर्वप्रथम इसमें सामाजिक दृष्टि से उन्हें सहयोग देना होगा, ताकि वे अपनी लिए न्याय की मांग कर सकें, और न्याय प्रक्रिया को सरल बनाना होगा, ताकि इन जैसे मामलों में जल्द से जल्द न्याय मिल सके। तो राइट आंसर यहाँ पे जो माना गया है वह है कि सर्वप्रथम पीड़ित महिला द्वारा सहयोग न करना या रिपोर्ट न लिखाना इसका प्रमुख कारण माना गया है। अगला, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 2001, 2002, 2004, 2005। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा 2005। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम महिलाओं के प्रति होने वाले घरेलू हिंसाओं को रोकने के लिए लाया गया है। आमूल परिवर्तनवादी नारीवादी किस विचारधारा से संबंधित है? तो आमूल परिवर्तनवादी नारीवादी विचारधारा महिलाओं की जीवन पद्धति में परिवर्तन से, या महिलाओं के कार्यों में परिवर्तन से, या महिलाओं के उत्पीड़न का मूल कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। महिलाओं के उत्पीड़न के मूल कारणों को जानने में आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद जो है, इनकी विचारधारा थी कि महिलाओं के उत्पीड़न के क्या कारण हैं, उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। केवल इसी क्षेत्र पर इन लोगों ने कार्य किया है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्तमान में एकांकी परिवार का एक बहुत अधिक विस्तार देखा जा रहा है, जो कि सही है। परिवार में पति पत्नी के संबंधों में बदलाव परिवार के उभरते स्वरूप की प्रमुख विशेषता भी कही जा सकती है। अगला, वर्तमान में अधिनायकवादी आदर्शों की ओर बढ़ रहा है। तो अधिनायकवादी आदर्शों की ओर परिवार नहीं बढ़ रहा है, तो यह कथन सही नहीं होगा। तो हमारा कथन कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान में परिवार में वैवाहिक संस्थाओं के महत्व का ह्रास हुआ है, यह कथन सही है। परिवार में संबंधों की घनिष्ठता का अभाव पाया गया है, यह भी कथन सही है। परिवारों में सहयोग व त्याग की भावना का ह्रास हुआ है, तो यह भी कथन सही है। तो अर्थात इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। अगला है, सुमेलित कीजिए हिंदू विवाह अधिनियम। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम जो है 1954 में आया है, और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। दहेज निरोधक अधिनियम जो है सर्वप्रथम 1961 में आया था। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम यह 2005 में आया है, और दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम यह हमारा 1986 में आया है। तो जो दहेज निरोधक अधिनियम आया था 1961 में, उसी का संशोधन 1986 में हुआ है। तो हाल फिलहाल में कार्यस्थल पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित एक अधिनियम आया है, जो कि 2013 में आया है। तो इसे पूछा जाना हो सकता है, पूछ लिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर मैचिंग करने के लिए ही देता है। तो इसका राइट आंसर को हो जाएगा ए। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सामाजिक अवधारणाएं हैं और उनसे संबंधित तथ्य हैं। तो जो लिंग केंद्रीयता होती है, लिंग केंद्रीयता का संबंध है नारी के शरीर को वस्तु समझना, अर्थात एक वस्तु की तरह नारी का उपयोग करना। पुरुष वर्ग को लाभप्रद अवधारणा किससे संबंधित है? जो पुरुष वर्ग की लाभप्रद अवधारणा है, उसका संबंध है पुरुषों को अधिक महत्वता प्रदान करना। और अगला हमारा दिया है, लिंग संबंधी आधुनिक एवं परंपरागत अवधारणाएं। तो लिंग संबंधी जो आधुनिक एवं परंपरागत अवधारणाएं हैं, वर्तमान में महिलाओं के विभिन्न प्रवृत्तियों में प्रवेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3, 2, 1। तो यहाँ पे विकल्प जो है थोड़ा सा
रॉन्ग दिया है, तो इसका जो हो जाएगा 3, 2, 1 होगा। अगला प्रश्न, आज दहेज को समाज से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयासों की आवश्यकता है। कथन दिया है कि आज दहेज को समाज से समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयासों की आवश्यकता है। कारण दिया है कि अब लड़कियों को स्वावलंबी बनाने पर बल देना चाहिए। तो यहाँ कथन एवं दोनों कारण दोनों सही हैं, पर दोनों अलग अलग बातें कर रही हैं। एक तो कह रहा है कि दहेज को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि लड़कियों की स्वावलंबन बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिल रहा है तो आप @सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के माध्यम से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद।